तो पंचो हरिन अब सब गई न पता हो सान में आ तो हम पहले आए गए झाड़ू लगा दे ना पेशाब कर दे लेकिन बल का साहब ना ये खाने तनी देर हम लखते साहब आउते हुई है। चौकीदार, और बताओ क्या समाचार है? साहब समाचार बढ़िया बस साहब। बढ़िया है। आए चलो ठीक है, मैं बैठने चलो, अगर कोई आता है तो मुझसे मुलाकात करवाना, ठीक है? बहन 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 कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है? डर रही बहुत। शेरनी बन करके तू डरती है बहना? आपके मुंह में जा रहे हैं तो डरेंगे नहीं? सवाल ही नहीं उठता। ये डाकू शोला सिंह बहुत बड़ी खोपड़ी लगा रखता है बहन, तू फिक्र मत कर, मैं सारा काम करूंगा। लेकिन एक काम करो, कोई हथियार लेके आए हैं आप? नो, तो हथियार की जरूरत नहीं है बहना। या यहाँ तो हमारा हथियार है। चुप रहते प्रभु। देखो भैया बहन, हम कमिश्नर साहब के पास चल तो रहे हैं, लेकिन अगर कमिश्नर साहब तुमसे कुछ पूछें कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना होगा कि मैं इनकी बहन हूं, मेरा नाम शबनम है। बाकी का सारा काम मैं झेल लूंगा बहन। अरे काका जी, अरे ओ काका जी, का बात किया बचाऊ? काका जी हमें बड़े साहब से मिलना है। बड़का साहब से मिल जी काका आए जी। आवा बसवा हमारे साथ तू आवा। ठीक है। साहब नमस्ते। साहब नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हो, किस काम से मेरे पास आए हो, बताइए। सरकार, मैं अमरपुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूं, जानना चाहते हैं आप? सुनिए सरकार, फोटो
आज के पेपर में निकला हुआ है कि मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये मोहम्मद अशरफ खान की फोटो है साहब, आप इसे देख लीजिए और बाकी के जो दिल में आए सो कीजिए सरकार। अनवर खान, तुम मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लेकर के आए हो मेरे पास और तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए जी। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। फोटो कहाँ से तुम्हें पाए, साफ करो खान की फोटो यही है या दूसरी है? तुम मोहम्मद अशरफ खान को कैसे जानते हो? क्यों तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार है या तुम्हारे घर रहता है? कैसे तुम उसे जानते हो? बताओ। सरकार, आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी मोहम्मद अशरफ खान की फोटो मैं कहां से पाया? जरूर जानना चाहता हूं। आप मेरी कहानी को सुन सकते हैं सरकार। क्यों नहीं? मेरी कहानी सुनने से पहले आप अपने कलेजे पर पत्थर रख लेना सरकार। मैं अपने आप बीती बता रहा हूं। ईद का त्योहार था मेरा। मैं और मेरी बेगम घर पर रो रहे थे। एक दिन जिंदगी से ऊब करके जहर पीने जा रहे थे। जैसे जहर के गिलास को हाथ लगा करके होठों में लगाना चाहा, अरे उसे बीच मोहम्मद अशरफ खान मेरे घर आ गया। जहर की गिलास को छीन करके फेंक दिया और सारी बातें पूछा। मैं जब उससे बताया तो उसने हमें पैसा दिया ईद का सामान लाने के लिए। मैं पैसा पा करके बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आज मैं ईद के त्योहार पर तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हें भी हमें थोड़ी हमारी मदद करनी होगी। मैं उससे अपना अजीज, अपना भाई समझ करके मैं उससे बातें कर रहा था। वो मेरे घर में रहने के लिए जगह मांगने लगा। जब मैं उसकी बातों को सुना तो मैं उसे अपने घर में रहने के लिए पनाह दे दिया। मैं सोचा मेरी ईद का सामान लाने के लिए पैसा दे रहा है,
इसीलिए मैं उससे जगह दे दिए रहने के लिए। मैं ईद का सामान लाने चला गया और दरिंदा मौका पा करके मेरी बेगम सईदा की आबरू को लूट लिया। मेरी सईदा की आबरू को लूटने के बाद मेरी सईदा को गोली मार दिया। जब मैं शहर से ईद का सामान लेकर आया, मेरी सईदा तड़प रही थी। तड़प तड़प करके बताई सारी बात। उसके बाद मेरी शहीदा लाख को प्यारी हो गई और दरिंदा वहां से भाग निकला। मैं यही सारी बातें आपसे एक भी बातें झूठ नहीं बोला हूं सरकार। बाकी के आपकी मर्जी, चाहे आप मेरा इनाम दे या मेरी बात माने या ना माने। अनवर खान, तुम सरकार की मदद कर रहे हो। जिस दिन मोहम्मद अशरफ खान को सरकार पकड़ेगी, तुझे मौका मैं जरूर दूंगा। अपनी बेगम का बदला चुकाने का मौका जरूर दूंगा तुम्हें। सरकार, मैं काम का मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं गद्दारी कर सकता हूं, लेकिन अपने देश के लिए मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूं। जिस दरिंदे ने पाकिस्तान से आकर के मेरा परिवार उजाड़ दिया, अरे भला मैं उसके साथ कैसे इंसाफी कर सकता हूं? आप ही सोचिए सरकार। ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे साथ लड़की कौन है? इसका क्या नाम है और तुम्हारी कौन है? कहाँ की रहने वाली है? सरकार, अगर आपको किसी बात का शक है तो आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। ए लड़की, तेरा क्या नाम है? तो इनकी कौन है? मेरा नाम शबनम बानो है साहब। मैं इन्हीं की बहन हूँ, इन्हीं के साथ रहती हूँ मैं। चौकीदार, आज इस लड़के को देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहन वंदना है, लेकिन मेरी बहन वंदना यहाँ कैसे? मेरी बहन वंदना तो अपने ससुराल में होगी, लेकिन एक मुसलमान है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। बहन वंदना, जहाँ भी रहो खुशहाल रहो मेरी बहन। तेरी विदाई करने के बाद आज तक तेरे घर नहीं आ सका मेरी बहन। अपने भाई को माफ कर देना मेरी बहन वंदना। बहन सुन रही है कुछ? भैया, हाँ भैया, मैं सुन रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भैया हैं, उनका है भैया। मैं जानता हूँ बहन, मैं जानता हूँ कि तू कहती है कि मेरे भैया, अगर तेरे भैया भी होंगे तो तुझे इस बात को नहीं बताना होगा। तुझे अपने कलेजे पर पत्थर रख करके सहना होगा बहन। तुझे अपने भाई से ये नहीं बयां करना होगा कि मैं तुम्हारी बहन वंदना हूं। अगर तू ये सब बता देती है तो हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे बहन। सरकार, काका, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आपके बड़े साहब बड़ी छोटी उम्र में नौकरी पा गए हैं। ये पुलिस दारोगा बनने के लायक नहीं है। इनके ऊपर वर्दी शोभा नहीं दे रही है।
सही कहा बेटवा एकदम तू, लेकिन अफसोस के बात ई बा क्या आप सोच रहे थे साहब? कि हमरे साहब कभी उमर के तनी बा, खेले खाए कुमर बा बचवा, लेकिन तो का इनके घर के बात न पता हुई बचवा। नहीं असल बात ई बा बचवा, एला उस बड़ा एक खेन के भाई जानी बचवा। अच्छा और जवन इनके बड़का भाई रहे बचवा ना, वो फौज में नौकरी करत रहे, लेकिन अफसोस के बात यह बचवा, जवने दिन उनकी शादी भाई दुल्हन घर में आई, सुहाग रात के दिन उनकी जीती से बोला हुआ आई बचवा। अरे बचवा वो चला गए कारगिल, और खेल कई बहन रही जे कई शादी पड़ी रही बचवा। साहब हमारे परेशान तो बहुत भैल बचवा, एक भैया आए लाए बचवा, और बहु भाई तो बादर पर बचवा ताबूज में आए ने, वही कारगिल में शहीद हो गए बचवा। जब शहीद हो गए लाला, तो हमारे साहब कुछ पढ़े लिखे गए, कुछ आपन मेहनत करें बचवा, और कुछ सरकार की मदद मिली जब आज नौकरी पाएंगे बचवा। धन्यवाद काका। बहन अब मुझे पूरा यकीन हो गया बहन, ये तेरे भैया हैं। लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं बहना, इस बात को तू अपने दिल में दफन कर दे बहन। हम लोग तो पैसे के लिए आए हुए हैं ना, इन बातों को भूल जा बहन। ठीक सरकार, क्या बात है अनवर? आपकी बातों को सुनकर के थोड़ा सा आंखों से आंसू छलक गए सरकार। मैं जानना चाहता हूं सरकार, मेरी 5 लाख रुपए की राशि कब मिलेगी? अनवर खान, सरकार पैसा चेक में नहीं दिया, सरकार कैश नहीं, चेक आया है। अच्छा, हमने चेक पर साइन कर दिया है, चौकीदार से कह दे रहा हूँ, चौकीदार दे देगा। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात है साहब। चौकीदार, मैं जा रहा हूँ। अशरफ खान की फोटो हर जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर चौराहे पर उसकी फोटो लगवा दूंगा। और जो सरकार की तरफ से 5 लाख का चेक आया है, साहब पेपर में गजट करवाई गई है, सब कुछ करवा दूंगा। जो 5 लाख का चेक आया है, मैंने उस पर साइन कर दिया है, अनवर खान को दे देना। हाँ साहब। काका जरा जल्दी कीजिए, देरी मत लगाइए। बुढ़ाई के शरीर बचवा तो एक ना जवान रहे तो बिना खोदा ही ना दादा करते बचवा, यही साइन कर। अच्छा, लेकिन स्याही कहाँ है? ये पुरानी जमाने के पे नया बचवा। अच्छा, एक स्याही हमारे मुँह में बा। आपके मुंह में? हाँ अरे पहले के जमाने में तो बुरका कहा जाता था ना। हाँ हाँ बचवा, शीशी में। शीशी में। अब हम शीशी लेके कहाँ चला, हम अपन मुँह से काम चलाई। अच्छी बात है, चलिए ठीक है। जब तो का लिखा को तो हमारे मुँह में बोल के हाँ। तब लिखा जाएगा बचवा। ठीक, साइन करना होगा ना। अच्छा, क्या हुआ? बचवा तू मुँह में
फिर सियाही लगावा चाह कि हमार कौआ छेलता। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। उर्दू में लिखता हूँ ना साहब। अच्छा बस आए है बिटिया, ए बिटिया आव तू ले मैं एक बार बोला लिखना है। अबे एक मिनट बिटिया, हिया कर या हिया कर या हिया कर और कहाँ करना है? हमारे मुंह में करना। अरे काका नाराज मत होइए। हो गया। बच्ची है। बिटिया काफी शौकीन बा। हाँ काका, बहन है हमारी। एक बहन बिटिया दे ऐसे नहीं दे बिना दहेज के शादी करे। बड़ी अच्छी बात है काका। अच्छा काका, जाने की इजाजत दीजिए। जय राम बचेगा।